Masker bego intro pergi. लगा जोर से ताली बजाएं। हम अपना प्रोग्राम का आज को स्टार्ट कर रहे हैं। So thank you all the guests and special guests for today. आप हमारा प्रोग्राम हम आगे बढ़ाते हैं। पंकज लांबा आप लोगों का बनना है IPS में होगा Moluga senior most advocate pasingapkan ya itu converted Moluga bar president pakomirong ina magila Moluga welcome the Moluga mo to the local event ina mai meeting ina then mo upang Moluga general secretary senior most lawyers of Padang Pasingan advocate Pedro dan NDPS SPP Pagomero. He is also a special public prosecutor for NDPS Act East Siang District. Sri Tabar Tabo. Inam iPad meeting benangka. Moluhu pak legally government law deputy legally defense counsel पे लोग Mulu nasa logo theme song ng anyong kotak ni Paula Jo. मेरा नाम सनी ताइंग है और मैं डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी ईस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट से हूँ और मेरा डिजिग्नेशन रिटेनर एडवोकेट। आज का प्रोग्राम बेसिकली एक मेगा लीगल अवेयरनेस प्रोग्राम था
जो हम इन कोलैबोरेशन विद गाँव बुरा की कोलैबोरेशन के साथ में और टीम निर्वाणा और अंडर द एजिस ऑफ नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के अंदर में हमने ये प्रोग्राम किया है। तो बेसिकली ये एक मेगा लीगल अवेयरनेस प्रोग्राम था जिसमें पर्टिकुलर टॉपिक्स नहीं है, बट देन वी हैव कवर्ड अ वाइड रेंज ऑफ टॉपिक्स लाइक नालसा स्कीम्स, जो नालसा में स्कीम्स है फॉर मेंटली डिसेबल्ड पीपल हो गया, फॉर विक्टिम्स ऑफ चाइल्ड अब्यूज़ है, बहुत सारा जो मिलियंस ऑफ स्कीम्स है उसके बारे में बताया है। और हमारा जे एक्ट के बारे में बताया, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के बारे में, पॉक्सो एक्ट के बारे में। तो बेसिकली एक जनरल सा जो जनरली सब जनरल पब्लिक को हमने टारगेट करके ये अवेयरनेस प्रोग्राम रखा था, जिसमें हमारा ये WCT डिपार्टमेंट से भी लोग आए हैं, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट से आए हैं, चाइल्ड वेलफेयर कमिटीज़ के चेयरपर्सन से लेके सभी आए हुए हैं लोग। और उसके बाद से हमने आंगनबाड़ी वर्कर्स को भी बुलाया था ICDS डिपार्टमेंट की तरफ से, और गाँव बुरा स्पेशली उन लोगों को टारगेट, और कुछ रिहैब सेंटर से भी आए थे, और एंटी ड्रग्स वॉरियर्स भी आए थे। तो सॉर्ट ऑफ बहुत सारा मिक्स ऑफ पब्लिक एंड यंग जनरेशन लोग को भी कुछ लोगों को बुलाया था हमने, स्कूल के स्टूडेंट्स को, बट अनफॉर्चुनेटली वो प्रेजेंट नहीं हो पाए। बट सारी हमारा यही था कि हमारा टारगेट ऑडियंस यही था कि सारा जनरल पब्लिक, मास पब्लिक ईस्ट एंड डिस्ट्रिक्ट को पता चले हमारे ये अवेयरनेस प्रोग्राम। लीगल सर्विस अथॉरिटीज को रूरल एरिया में अपने सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए क्या क्या प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है? बेसिकली ऐसा तो नहीं है प्रॉब्लम, बट अगर जब हम रियल सेंस में जब हम इम्प्लीमेंटेशन की बातें करते हैं तो थोड़ा सा यही रहता है कि हमारा मैन पावर का कमी रहता है। और जैसे हमने हमारी तरफ से हमने ये खूब ट्राई किया है कि हम बेसिकली लीगल एड क्लिनिक्स खोले हैं पुलिस स्टेशंस में, और हमारा ये वही के थ्रू से हम कोऑर्डिनेट करते हैं, स्पेसिफिकली जैसे मबो हो गया, रुकसिन हो गया, और हम अभी भी टारगेट करेंगे और जहाँ पुलिस स्टेशन से और पॉपुलेशन जैसे जिसमें ज़्यादा हो जिस एरिया से उसमें हम ट्राई करें कि लीगल एड क्लिनिक्स खोलें, उसी तरह से हम इम्प्लीमेंटेशन करें, कोऑर्डिनेशन करें। वहाँ पे हमारे एक डेजिग्नेटेड PLV रहता है, पैरालीगल वॉलंटियर रहता है, तो वो जनरल पब्लिक की मदद करते हैं, जैसे FIR लिखना, कंप्लेन लिखना, जैसे हमारा जो सर्टेन स्कीम इम्प्लीमेंटेशन है, ओल्ड एज पेंशन स्कीम्स हो गया, जैसे कि इफ़ देयर इज़ अ ओल्ड पर्सन इन अ विलेज, वो उनको जाके हेल्प कर सकता है और या फिर गाइडेंस देता है। और फिर काउंसलिंग के लिए भी ऑनलाइन हम काउंसलिंग भी कर लेते हैं। इफ़ वी कैन नॉट गो, हमारा वही है कि जिस गांव में फॉर एग्जांपल नेटवर्क नहीं रहता उसमें थोड़ा इशू रहता है, और कनेक्टिविटी प्रॉब्लम, जैसे कि अरुणाचल में तो ये जनरल प्रॉब्लम है कि मैन पावर का कमी है और रोड कनेक्टिविटी एंड नेटवर्क कनेक्टिविटी का इशू है। वरना तो ऐसा हम सभी लीगल एड क्लिनिक से लाइज नहीं करते, कोऑर्डिनेट करते हैं, रिस्पेक्टिव SP से भी कोऑर्डिनेट करते हैं, जैसे एरिया वाइज। और हमारा जैसे कि अगर ईस्ट सियांग में बोलोगे तो अगर अब बहुत इंटीरियर में जाओ तो वहाँ पे नेटवर्क नहीं रहता, तो थोड़ा सा वो इशू रहता है। अपार्ट फ्रॉम दैट ग्राउंड वर्क हमारा सही है, सभी सही से ही जा रहा है। और मोस्टली गाँव बुरास और जो लोकल जो बॉडीज़ है उन लोग भी काफ़ी मदद करते हैं। मैम, जो लोक अदालत के कॉन्सेप्ट है, ये क्या आप हमारे दर्शकों को थोड़ा सा इलैबोरेट करके बता सकते हैं? जी बिल्कुल। एक्चुअली हमारे यहाँ पे जब इंडिया में हम जस्टिस सिस्टम को समझते हैं तो एक ADR करके हम हमेशा रेफर करते हैं। ADR इज़ ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म बोलते हैं। ये जो आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट की बातें होती है, ADR में बहुत सारी चीज़ आ जाता है, जैसे मीडिएशन होता है, निगोसिएशन होता है, कॉन्सिलिएशन होता है, और उसी की तरह से एक बात होता है लोक अदालत। लोक अदालत भी जो हमारा लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के थ्रू ही लोक अदालत का इम्प्लीमेंटेशन होता है। लोक अदालत एक लोक मतलब जनरल पब्लिक लोग का अदालत होता है, जिसमें हम जो टिपिकल लिटिगेशन होता है, जैसे कि जज बैठ के 2 एडवोकेट्स आर्ग्यूमेंट करें आपके केस के लिए, ये नहीं करते हम। जनरली हम क्या करते हैं कि इस सिस्टम में पार्टीज़ को बुला लेते हैं, क्योंकि लोक अदालत में ये बिलीव करते हैं कि इफ़ यू सी एक दूसरे को फेस करेंगे फेस टू फेस, उसमें भी उसके जो पार्टीज़ के बीच में बिटरनेस है वो भी कम रहता है, तो वो साथ ही साथ उसी दिन बातें हो जाती है और वो मामला सेटल भी हो जाता है। इस तरह से बेसिकली हमारा जो बैंक के मैटर्स होते हैं, जिसमें किसी ने लोन लिया वो दे नहीं पा रहे हैं, जो बैंक्स को भी बुलाते हैं हम साथ में, तो कुछ एक सर्टेन अमाउंट सेटलमेंट हो जाता है और थोड़ा कम अमाउंट में हो जाता है, ताकि इसमें क्या होता है, लोक अदालत का फ़ायदा ये रहता है कि हमारा लिटिगेशन का टाइम सेव होता है, आपका टाइम की सेव होता है, और लिटिगेशन कॉस्ट बहुत आपका लो हो जाता है, क्योंकि आप अगर एक काउंसिल एंगेज करेंगे, प्राइवेट काउंसिल एंगेज करेंगे, तो आपका खर्चा लिटिगेशन बहुत सालों साल भी चल सकता है। बट लोक अदालत में 1 डे में ये सॉल्व हो जाता है। एंड सबसे बड़ा फ़ायदा इंडियन जस्टिस सिस्टम को यही है कि बैकलॉग ऑफ केसेस नहीं रहता उसमें, कि केसेस जो जैसे कहते हैं ना कि तारीख क्यों नहीं आ रहा, तारीख पे तारीख दे रहे, तो वो वाला का मैकेनिज्म को सॉल्व करने के लिए हम EDR का मैकेनिज्म यूज़ करते हैं। एंड वन ऑफ द मैकेनिज्म इज लोक अदालत, जो DLA से इम्प्लीमेंट करते हैं। फिर आज के अवेयरनेस कैंप में जो क्राइम अगेंस्ट वुमेन एंड चिल्ड्रन है, उस पर काफ़ी एम्फसाइज किया गया, तो आप हमें हमारा जो डिस्ट्रिक्ट का सिनेरियो है डोमेस्टिक अब्यूज़ अगेंस्ट वुमेन चिल्ड्रन के बारे में, उस तरह से हमें सिचुएशन को बता सकती है कि क्या करें सिनेरियो है।
एक्चुअली करंट सिनेरियो तो ऐसा है कि हम अभी एग्जैक्टली डाटा तो नहीं बता सकते, आई कैन नॉट स्पीक फ्रॉम डाटा, क्योंकि हमारा एक डेजिग्नेटेड डीबी एक्ट के, अगर हम स्पेशली PWDB एक्ट के बारे में बात करें, प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेंस के बारे में बात करते हैं, तो उसमें क्या रहता है कि एक डेजिग्नेटेड प्रोटेक्शन ऑफिसर होता है। तो हमारा प्रोटेक्शन ऑफिसर अभी मैडम माचीगांव है, जो डिप्टी डायरेक्टर ICDS है, उन्हीं को ही दिया गया है। तो ऐसे में क्या करते हैं कि हम वन स्टॉप सेंटर के साथ में DLA से साथ में काम करते हैं। तो ये एक मैकेनिज्म जैसा काम करता है, तो जिसमें ये रहता है कि वन स्टॉप सेंटर पहले प्री लिटिगेशन स्टेज में वो काउंसलिंग करते हैं कपल्स का, या घर में डोमेस्टिक अब्यूज़ चल रहा है, पेरेंट्स के साथ में, किसी के साथ में भी चल रहा है, तो वो क्या करते हैं वन स्टॉप सेंटर में वुमेन और चाइल्ड के लिए टेम्परेरी शेल्टर भी देते हैं, जिसमें अगर उनके साथ कुछ वायलेंस हो जाता है या घर पति घर से निकाल देता है, तो एक शेल्टर होम अप टू 3 to 5 days का बीच में रह जाता है। तो वो वन स्टॉप सेंटर वो गेज करता है, एंड देन इफ दे फील द नीड वो रेफर करता है केसेस DLA से को, इफ दे वांट टू गो इनटू लिटिगेशन, क्योंकि लिटिगेशन नहीं जाके भी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा सॉल्व हो जाता है। दे राइट एन एप्लीकेशन टू द पुलिस, और पुलिस अगर प्रोटेक्शन ऑफिसर के साथ में डायरेक्टली कोऑर्डिनेट करती है तो एक सॉर्ट ऑफ काउंसलिंग का तरह भी हो जाता है, तो बहुत सारा मामला विदाउट गोइंग टू द कोर्ट भी सॉल्व हो जाता है। तो प्री लिटिगेशन स्टेज में वन स्टॉप सेंटर का बहुत रोल है। लेकिन फिर भी जब DLA से में बात आ जाता है तो दे रेफर अस, जब वो एक डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट बनाते हैं DIR, उसको बना के वो DLA से में फॉरवर्ड करता है। तो DLA से हम फ्री एडवोकेट्स जो होता है वुमेन एंड चाइल्ड के लिए हम लोग दे देते हैं, तो उसी के थ्रू से हम प्रोटेक्शन ऑर्डर भी निकालते हैं, उसके रेजिडेंस ऑर्डर। प्रोटेक्शन ऑर्डर इज बेसिकली कि डोमेस्टिक वायलेंस उसके साथ में नहीं होगा। दूसरा ये रहता है कि हम रेजिडेंस ऑर्डर, जैसे घर से निकाला गया तो उसको घर में दो, फिर मेंटेनेंस का भी ऑर्डर, और चाइल्ड और मेंटेनेंस और चाइल्ड कस्टडी का भी बात आ जाता है। तो विदाउट स्पीकिंग फ्रॉम डाटा की करंट सीनियर क्या है कि बहुत सारा अभी देखा है कि केसेस तो बहुत ज़्यादा आते हैं, लेकिन बहुत लोग कोर्ट जाना नहीं चाहते, तो वन स्टॉप सेंटर के स्टेज में ही आके बहुत सारा प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाता है। लास्टली आप हमारे दर्शकों से कुछ कहना चाहेंगे जो घर बैठकर ये वीडियो देखेंगे, जो आज के ऐप से नहीं आते? मैं कहना चाहूँगी कि बेसिकली मेरा तो ये मैसेज रहता है कि एज अ फंक्शनरी बॉडी हम लोग का DLA से बहुत काम करता है, आप लोगों के वेलफेयर के लिए ही काम करता है, आप लोग के लिए राइट्स का इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए, क्योंकि DLA से रूट्स फ्रॉम द प्रोटेक्शन ऑफ योर ह्यूमन राइट्स, बेसिक ह्यूमन राइट्स एंड योर फंडामेंटल राइट्स। तो जब भी हम सोचते हैं कि एवरी पर्सन जो वो होता है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, उसके तहत में एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया जो है इज़ एंटाइटल्ड टू इक्वल राइट एंड इक्वालिटी बिफोर लॉ। तो क्या है कि इवन इफ़ यू आर डिप्राइव्ड ऑफ, आप फाइनेंशियली बहुत साउंड मत हो, आप खुद को कम नहीं समझना चाहिए, बिकॉज सबको इक्वल से सर उठा के जीने का हक है। एंड इसीलिए सरकार का जो भारत सरकार है उनके थ्रू से हमें जो एक्सेस टू जस्टिस कहते हैं, हमें जस्टिस के लिए जो राइट है वो भी इक्वली सबको राइट है। इसी को इम्प्लीमेंट करते हुए, इसी को साकार करने के लिए हम फ्री में आप लोगों को फ्री लीगली पहुंचाते हैं, यही हमारा मोटिव है और गोल है। तो इफ़ देयर इज़ एनी प्रॉब्लम ईस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट में और लोअर सियांग में, क्योंकि हम ईस्ट सियांग और लोअर सियांग का भी पासीघाट में ही ऑफिस है, तो क्या करते हैं कि हम उनका सारा प्रॉब्लम्स देखते हैं, उनके साथ में डील करते हैं। सो आई वॉन्ट टू से कि आज जो भी नहीं आ पाए हैं, फील फ्री टू कंसल्ट अस, कम टू आवर ऑफिस। हमारा ऑफिस है यहाँ में कोर्ट कॉम्प्लेक्स में, वुमन नगर में, तो वहाँ आके एनी टाइम हम लोग से कंसल्ट कर सकते हैं, एंड फ्री ऑफ कॉस्ट आपको लीगल एडवाइस सब कुछ मिल जाएगा। सो थैंक यू। स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी आयमगे आदो सर ने यहाँ आके ये हम लोगों को कराया लीगल ये मैटर को, तो इसको बहुत अच्छा लगा है। वी आर वेरी हैप्पी। दिस अवेयरनेस शुड बी गिवन टू ऑल द पीपल, because without the awareness of the legal, I think people will not get a justice. To get the justice, they need to have the legal knowledge also, all the people, and this is at the grassroots. सर, जैसे कि आपने अपने स्पीच में बोला कि क्राइम अगेंस्ट वुमेन एंड चिल्ड्रन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और इसको सॉल्व करने के लिए बहुत सारी चीज़ें की जा रही हैं, पर हमें थोड़ा बता दीजिएगा अभी करंट सिनेरियो क्या है हमारे डिस्ट्रिक्ट को लेकर। देखिए, जहाँ तक ईस्ट सियांग की बात है तो यहाँ पे ईटानगर के बाद सेकंड हाईएस्ट रजिस्ट्रेशन है। ये रजिस्ट्रेशन का जो अमाउंट बढ़ता है वो ये भी दिखाता है कि अब वी आर वेरी ओपन टू रजिस्ट्रेशन ऑफ FIRs। सो पब्लिक में लीगल अवेयरनेस भी बढ़ी है, जिसके कारण जो वुमेन और चाइल्ड रिलेटेड क्राइम्स है वो ज़्यादा रिपोर्ट हो रहे हैं, एंड वी आर डूइंग द इन्वेस्टिगेशन इन बेस्ट पॉसिबल मैनर। उसके साथ साथ हम जो चाइल्ड फ्रेंडली प्रोसीजर्स होते हैं या वुमेन रिलेटेड जो हमारे क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में जो मेजर्स हैं वो हम लेके ही सारा इन्वेस्टिगेट करते हैं, ताकि जो विक्टिम है उसको हम कॉन्फिडेंस दे पाएँ। साथ ही साथ जो विक्टिम कंपनसेशन स्कीम्स हैं उसके बारे भी हमारे IOs द्वारा उनको बताया जाता है, और
डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी हो या एसपी ऑफिस के थ्रू उनको असिस्टेंस प्रोवाइड की जाती है ताकि वो रिहैबिलिटेशन के प्रोसेस में भी आ पाएँ और जो ट्रॉमा वो झेलते हैं किसी क्राइम के टाइम पे उससे वो जल्दी से जल्दी उभर के आ पाएँ। साथ ही साथ हमारे वुमेन पुलिस स्टेशन को रिसेंटली ISO सर्टिफिकेशन भी मिला है जो बताता है कि हमारे जो सिस्टम्स एंड प्रोसेसेस हैं वो बेस्ट ऑफ द बेस्ट हैं। तो हमारा यही इसमें एफर्ट्स रहता है कि जो भी हमारे पास कंप्लेनेंट आता है उसको हम अच्छे से सुने और रजिस्ट्रेशन जहाँ पे रिक्वायरमेंट होता है उसको इमीडिएट रजिस्ट्रेशन करें और लीगल प्रोसेस के तहत उनको जो भी सहूलियत चाहे वो प्रोसिक्यूशन के तहत हो, लीगल सर्विस अथॉरिटी के साथ काम करके हो, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हो, वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के साथ हो, तो एक अच्छे कोऑर्डिनेटेड एफर्ट से हम उनको जस्टिस डिलीवरी की तरफ कदम बढ़ाते हैं। थैंक यू।